वृंदा विपिन बास भर प्राण शरवस बांके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार प्रेमावतार परम वैराग्य निधि बसत निधिमं सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप श्री अग्रदास अली कल्याण कारी। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भगवत रसिक जी महाराज की। भगवत रसिक जी की कुंडलिया नंबर 22 पूर्व के प्रसंग में जासों सपरस चाहिए तासों अपरस नित्य। अब उसी विषय को कुछ अंश ले रहे हैं कि हम लोगों को धन से कंचन कामनी से अपरस रहना चाहिए। तो उसी का थोड़ा सा भाव अंश लेकर कहते हैं कि देखिए हम लोगों की सहज प्रीति कहाँ है, सहज प्रीति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ है। परमेश्वर परतीत नहीं, पैसा नहीं परतीत, बिनु भगवत भवनिधि परे गेहि कहा अतीत। गेहि कहा अतीत, श्याम सर्वसु धन भूले, कनक कामिनी देखी रहे निशिवासर फूले। दिन गए प्रभुता पाई, कहें हम ही सर्वेश्वर, महामोद मद पिए, जिए कैसे परमेश्वर। यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज हम लोगों के चित्त की स्थिति का वर्णन करते हैं कि हमारा प्रीति और प्रतीति जो कुछ है वो धन के प्रति है। वैसे पौराणिक दृष्टिकोण से धन को स्थूल प्राण माना है और सोना धन इसके द्वारा सूक्ष्म प्राण संचालित होते हैं। परंतु धन की पवित्रता और धन की शुद्धि में विशेष ध्यान दिया महापुरुषों ने। प्राचीन काल में धन दोष और संग दोष की बातें करी है कि देखो धन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे इसी भाव को केंद्र में लेकर के गुरुदेव जी कहते हैं, पापी पापै संग्रह पापी तीरथ नहाय, जल सबही उज्ज्वल करे वाके मैला खाए। धन को विराट भगवान का मल भी कहा है। तो ये जो धन होता है मैला के समान होता है। साधु की दृष्टि में दूसरे का धन मैला के समान, मिट्टी के समान समझना चाहिए। तो तीर्थ क्या करता है कि दूसरे के
तीर्थ में क्या होता है? वृक्ष और लताएं, जल, गंगा यमुना आदि नदियां होती हैं तीर्थों में। तो जब पापी व्यक्ति तीर्थ में नहाता है जल में, तो जल उसका पाप हरण करते हैं। इसका उदाहरण दिया, बड़ हत्यारे जानिए जे पाप जे हत्यारे को खाएं। जो हत्या का धन, पैसा का, जो हत्या का पाप का जो धन होता है, उसके ग्रहण करने से बुद्धि भी विकृत हो जाती है। इसलिए हमारी चित्तवृत्ति परमेश्वर प्रतीत नहीं। परमेश्वर माने हमारे जो इष्ट हैं, जुगल सरकार है, उनके प्रति हमारी प्रतीति माने अनुभव नहीं है। पैसन की ही प्रतीति हो गई है। जो कुछ भी अनुभव है, भजन है, साधन है, हम लोगों ने धन को ही केंद्र माना है। धन साधन रूप में है, साध्य रूप में नहीं है। साध्य में तो प्रिया प्रीतम है, धन साधन है, परंतु उसका विकृत रूप न करें। जब बिनु भगवत भवनिधि परे, अब अपने धन को ही केंद्र बना लिया और परमेश्वर को बिल्कुल छोड़ दिया, तो क्या होगा? बिना भगवान के, बिना श्यामा श्याम के भावनिधि में पड़ जाएंगे। भावनिधि भाव माने संसार, निधि माने समुद्र, भाव सागर। अच्छा, भाव क्या है? भाव माने होता है होना, आगे होना। भाव निधि, आगे होगा, ये होगा, वो होगा। भवनिधि का तात्पर्य होता है, भव कहते किसको हैं? बोले मरने के बाद फिर कहीं न कहीं जन्म लें और फिर मरें। जन्म मरण के क्रम को भाव कहा है। हो ऐसा हो, ऐसा होगा, ऐसा हो, तो यही भवनिधि है। अब संसार में सागर में, समुद्र में कोई गिर पड़े, वहाँ कितना कष्ट होता है, कैसे कैसे मगर और मच्छर और क्या होता है, कितना भयंकर कष्ट होता है। ऐसे ही जन्म लेने के बाद पूरे जीवन में जीव को कष्ट ही मिलता है। भगवत भवनिधि, बिनु भगवत, बिना श्यामा श्याम के, बिना प्रिया प्रीतम की कृपा के हम लोग संसार सागर में पड़ जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं, देखो कोई साधु समझे कि हम साधु वेश धारण कर लिए, कोई कहे हम गृहस्थी हैं। बोले यहाँ गृहस्थी और साधु का मतलब नहीं है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, बिना श्यामा श्याम के भैया गृहस्थी, गेही माने गृहस्थी, चाहे वो गृहस्थी हो। और कहा अतीत, अतीत माने घर बार छोड़कर साधु बन गया हो। गेही कहा अतीत, श्याम सर्वस धन भूले। चाहे गृहस्थी हो या अतीत शब्द का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ करके और साधु बन जाना, बैराग धारण कर लेना, इसे अतीत कहा है। अपने सर्वस्व धन ठाकुर जी को छोड़ करके उनकी प्रगट माया, जो धन और स्त्री प्रगट माया है, इस माया में उलझ जाते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, श्री विठल नाथ जी गोसाई जी पूरे भारत में भ्रमण करते थे। शिष्यों के पास जाकर उपदेश देते, कथा सुनाते, सत्संग सुनाते, भगवान की तरफ लगाते। अच्छा, जब कहीं जाते तो सब लोग भेंट करते, कोई कम करता, कोई ज़्यादा करता, कोई विशेष करता, तो धन बहुत संग्रह हो जाता। तो साल भर में जब घूम के आते तो ठाकुर जी का गिरिराज पूजन में अन्नकूट 56 भोग लगाते, बहुत सारा धन द्रव्य खर्च करते ठाकुर जी की सेवा में, और जो पैसा था उसको खर्च कर देते। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुजी इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके आप धन कमा के लाते हो और फिर एक दिन में खर्च कर देते हो, ऐसा क्यों करते हो? जाओ मत। बोले बेटा ऐसा है कि जिसका धन जहाँ लगता है उसका उसी में प्रेम प्रमाणित माना जाता है। अब हम अपने पैसे को ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं तो धन इनमें लगाएंगे तो इन्हीं में हमारा प्रेम हो जाएगा। इसलिए हमारा मुख्य केंद्र पैसा कमाना नहीं रहता है,
मुख्य केंद्र रहता है ठाकुर जी की सेवा। इस भाव से हम धन लेते हैं। तो इस श्याम को यदि भूल गए, हमारा सर्वस्व धन तो श्याम है, श्याम के लिए हम धन कमाते हैं, ये यदि केंद्र बनाया तब तो ठीक है। और श्याम को केंद्र न बना करके अपने सुख के लिए, शरीर के सुख के, विषय भोग के लिए करते हैं, तो यही दृष्टि बदल जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। सर्वस्व धन भूले, हमारा जो सर्वस्व धन प्रिया प्रीतम है उसको हम भूल जाते हैं। कनक कामिनी देखी, कनक माने सोना और कामिनी माने लौकिक स्त्री। वही संसार की एक स्त्री है जिसको माँ की सी दृष्टि से देखो, अपने इष्ट की दृष्टि से देखो तो कल्याण हो जाता है। उसी को वासना की दृष्टि से देखो, दृष्टि का भेद है, तो जीव का अकल्याण हो जाता है। कनक माने सोना, यही सोना ठाकुर जी की सेवा में आता है और इसी सोने को अपना श्रृंगार और अपने भोग की सामग्री बनाओ तो यही सोना नरक का द्वार बनाता है। कनक और कामिनी ये दो जो है प्रगट माया है, स्थूल माया जिसको कहते हैं। देख कनक कामिनी देख रहे निस्वासर फूले, और स्त्री को देखकर, धन को देखकर दिन रात अभिमान में फूले रहते हैं कि यही सब कुछ है। श्री ठाकुर जी को छोड़ करके पैसे में ही दिन रात आसक्ति रह जाती है। हमारे एक संत बता रहे थे, एक महात्मा रंगनाथ बगीचे में रहते थे, बड़े अच्छे थे। उस जमाने में 5 रुपए उनके भगवत गीता के गुटका में रखे थे, रोज गुटका को पाठ करते थे और वहीं वो गुटका थैला चल रख के कहीं तीर्थ भ्रमण करने चले गए, घूमने फिरने। भगवत इच्छा से उनका वहीं शरीर छूट गया, और जब वहीं शरीर छूट गया तो महात्मा ललितदास जी बता रहे थे, हम भी वहीं रहते थे, बगीचे में कह रहे थे। उन्होंने हमको बताई कथा कि बोले हमने सोचा महात्मा चला गया, क्या है, बहुत दिन हो गए। तो उनके कमरे में जाके देखा थैला लटका था, थैला को उतारा, मैंने देखा भाई क्या है इसमें। थैले में गीता के गुटका में एक छोटा सा सांप लिपटा था। क्या? छोटा सा सांप था, कि बड़ा नहीं हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अब वो समझ गए, बोले हो ना हो महात्मा सांप ही बन गए हो। तो उसको हटाया लकड़ी से और उसमें 5 रुपए मिल गए, 5 रुपए में लिपटा था सांप। उसके रुपए का बताशा ला करके ठाकुर जी का भोग लगाया और उसके सामने रखा। जो ही भगवान का भोग लगा के प्रसाद बांटा, वो सांप मर गया। सांप मर गया तुरंत। अब देखिए, तब उनको ये अनुभव हुआ कि महात्मा इस पैसे की आसक्ति में मर करके बेचारा सांप बना। केवल 5 रुपए, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही धन हो कि कम धन हो, बात मन की आसक्ति की है। तो मूल केंद्र हमारा धन नहीं होना चाहिए, मूल केंद्र ठाकुर जी की सेवा। यदि ये भाव रहता है तब बात बन जाती है। तो कनक कामनी देख रहे निशिवासर फूले, निशि माने रात्रि, वासर माने दिन, दिन और रात बस इसी में फूले रहते हैं। अब हमें ऐसे ऐसे छोटे शब्दों का अर्थ इसलिए करना पड़ता है कि आजकल पाश्चात्य सभ्यता का इतना आक्रमण हो गया है कि अंग्रेजी ही सब कुछ मानने लगे। हिंदी बच्चे नहीं पढ़ पाते, बोल नहीं पाते, ऐसी परिस्थिति इस समय पर हो गई है। संस्कृत तो बहुत दूर है। तो निशिवासर फूले और अभिमान में फूले रहते हैं कि मेरे पास स्त्री है, मेरे पास इतना धन है, मैं ये हूं। दिन दो प्रभुता पाए, 2 दिन की प्रभुता है। ये जवानी क्या है? 2 दिन की, मतलब थोड़े से दिनों की। इसमें अपने प्रभुता में धन और स्त्री के मद में मदान्ध होकर के कहें हम ही सर्वेश्वर। बोले हम ही सर्वेश्वर हैं, हम ही सब कुछ हैं, भगवान कौन होता है। ये अवगुण कहाँ से आते हैं? मुख्य रूप से ये अवगुण धन से आते हैं। द्वारिकाधीश के पास सुदामा जी गए और वहाँ से लौटकर जब आए तो वस्त्र भी चोरों ने चुरा लिया।
तो सुदामा जी को श्री कृष्ण पर गुस्सा नहीं आई। वो तो लीला मंच पर कैसे भी उसको श्रृंगारित कर दे वो विषय अलग है, लेकिन भागवत के श्लोक में आया है, श्री सुदामा जी कहते हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान क्वह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु इतस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। और आगे क्या था, कहा कि धनम में भूरि ना ददात, मैं दरिद्र था, कंगाल था, गरीब था, प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दीनबंधु हैं कि हमको पैसा नहीं दिया, सोना नहीं दिया, धन नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि धन के मद में अंधा होकर कहीं मेरा मित्र सुदामा धन मदांध होकर संत ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो इसका पतन हो जाएगा। मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं। ये सुदामा जी की बात है, मन में चिंतन कर रहे हैं। तो व्यक्ति धन के मद में अंधा होकर के हरि गुरु संत गरीबों का अपमान करता है और उसका ये जीवन बिगड़ जाता है। दिन तो प्रभुता पाए कहें हम ही सर्वेश्वर, महामोह मद पिए, महान मोह और मद, महान मोह और मद रूपी नशा जहर पी रखा है। पिए जिए कैसे जब परमेश्वर। अब वो जब इस प्रकार का महामद और मोह पी रखा है तो बताओ कैसे भगवान का आश्रय लेकर जिए। इधर तो सब कुछ पी रखा है जहर, वो अमृत लगी नहीं रहा। विष को कीड़ा, हमारे बिहारिन देव जी कहते हैं, विष को कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंगत ही मर जाए। ऐसे लोगों को कितना भी उपदेश दो वो समझ में नहीं आता। ये तो भगवान ही, ईश्वर ही जब उन्हें दंड देते हैं, धनमद से उनका नष्ट हो जाता है, तब इनकी बुद्धि सुधर के आती है। तो आगे कहते हैं भगवत जी 22वें कुंडलिया में इसी का भाव अंश 23वें कुंडलिया है, आगे की कुंडलिया बोलते हैं, इसी का भाव लेकर के इसमें भी कहते हैं, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्टते, उपजावे संताप, उपजावे संताप। ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ, मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन में सिरे, भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य, भूल जिन पर सो पैसा। अब धन के प्रति, पैसे के प्रति जिनकी महत्व बुद्धि है, उनके प्रति कहते हैं संतों के, ये विशेषकर साधु की बात कह रहे हैं। गृहस्थियों को तो धन रखना पड़ता है, लेकिन जो विरक्त होकर के पूर्ण विरक्त भाव से केवल ठाकुर जी को ही केंद्र बनाकर भजन करते हैं, उनके लिए विशेष कहा है। यहाँ विशेष शब्द लगाया है, स्पष्ट कहा है, बोले पैसा पापी साधु को। साधु को तो पैसा स्पर्श करने से पाप लगता है। अब बताओ, यदि अपने उपभोग के लिए, अपने ही सुख के लिए हम धन के पीछे पड़ते हैं, तो धन में 16 आने में 15 आना दोष बताया है। केवल इसमें एक गुण है जो हरि गुरु संत और भगवान की सेवा में ये धन लगता है, वो तो एक गुण है, बाकी सब इसमें अवगुण ही है। भक्तमाल में एक राका बांका की कथा आती है। राका बांका नाम तो कुछ और ही था, जो भी हो, धनी मानी थे, दोनों अच्छे धनी मानी थे। तो जितना धन था सब संतों की सेवा में, गरीबों की सेवा में दान कर दिया और सेवा में लगा दिया।
अब स्वयं ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो जंगल में जाते, लकड़ी बीन कर लाते, बीन कर बाजार में बेचते, और जो धन बचता उसमें फिर किसी संत वैष्णव को खिलाकर जब खाते भोग लगा करके, और नहीं बचता तो बेचारे पानी पी के रह जाते। ऐसी स्थिति उन दोनों पति पत्नी की हुई। परिवार भी था, गृहस्थ थे। अब इनकी ये दयनीय दशा को देख करके नामदेव जी पंढरपुर वाले ठाकुर जी से शिकायत करते हैं, देखो प्रभु, आपके भक्त जितने होते हैं सब गरीब होते हैं, और आप अपने भक्तों पर कृपा नहीं करते, ये बहुत गलती है। उनसे साक्षात होता था नामदेव जी से। भगवान बोले, किसके प्रति कह रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले, मैं तो देता हूं पर मेरे भक्त लेते नहीं हैं। बोले, वाह, बहाना बना दिया, मेरे सामने दो तब हम जानेंगे। ले चल भैया, तेरे सामने देंगे। तो राका बांका दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी बीनने को जा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान और श्री नामदेव जी दोनों साथ चल रहे थे, और झाड़ियों में आगे छुप गए भगवान कि राका बांका देख न पावे हमें। नामदेव भी छुप गए, और मोहरों की, सोने की मोहरों की थैली रास्ते में डाल दिया धूल में। तो आगे आगे चल रहे थे पति राका, पति बांका। राका जो थे वो आगे आगे चल रहे थे, और बांका उनकी गृहिणी, उनका बांका व्रत था, वो थोड़ा पीछे इसलिए चल रही थी कि साथ में चलेंगे तो कोई न कोई इधर उधर की बात होगी, और अकेले चलेंगे तो ठाकुर जी का नाम जप करते हुए चलेंगे। कहावत है ना, एक ब्रह्म दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं इसीलिए अकेले रहता हूँ, क्योंकि दो रहेंगे तो कुछ न कुछ खुटखुट बजती रहेगी। अकेले रहना चाहिए साधक को। तो मोहरों की थैलियाँ सामने दिखाई दी, तो इतने में उन्होंने, राका ने सोचा, अरे ये तो भगवान की माया है। उठा करके एक अंजुली मिट्टी और सोने की मोहरों के ऊपर डाल दिया, ढक दिया। पीछे से उनकी पत्नी आ रही थी, इतने में पास में आ गई वो। उन्होंने पूछा, क्यों जी आप झुके क्यों, क्या बात थी? राका जी कहते हैं, देखो अब क्या बताऊं, आप पूछ रही तो झूठ नहीं बोलेंगे। माया थी भगवान की। अरे क्या था? सोने की मोहरों की थैलियां भरी पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने उसमें मिट्टी डाल दिया। क्यों डाल दिया? बोले, आपका स्त्री स्वभाव है, आपका मन कहीं पैसे में न चला जाए, दूसरे का धन है तो मन बिगड़ जाए, भजन बिगड़ जाए। तो गृहिणी कहती, वाह जी वाह, इतने दिन हो गए, वृद्धावस्था आ गई, अब भी आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। आपको सोने में और मिट्टी में भेद दिखाई देता है। अरे हम लोगों के लिए तो मिट्टी भी सोना है, सोना भी मिट्टी है, एक ही दृष्टि होनी चाहिए। अरे सोने मिट्टी के ऊपर आपने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी तो आपको बड़ा अभिमान है कि हम बड़े त्यागी बैरागी। वो कहती है, गृहिणी कहती है, राका जी कहते हैं, वाह आपका कितना व्रत बांका है, राका पति बांका है। तो इस प्रकार दोनों फिर जंगल में चले गए। नामदेव जी से भगवान ने कहा, देखो ना हमने दिया पर लिया नहीं, तो बोले देने का और कोई उपाय करो। क्या करें? चलो लकड़ी बीन बीन करके धर देते। जंगल में जहाँ जितने में घूमते थे चारों तरफ लकड़ियाँ बीन बीन करके जमीन की गांठ बांध बांध कर धर दिया। इसलिए धर दिया कि उन्हें बिनी बिनाई अच्छी मिलेंगी तो बाजार में बेच कर ज़्यादा धन मिलेगा, सुखी हो जाएंगे। इतने पर भी अब वो जो देखें तो आपस में बात करने लगे कि देखो
आज कोई ऐसा असंतोषी आया है जो लकड़ी बीन कर गट्ठर बांध के धर गया है कि कोई दूसरा अपना पेट न भर ले न जाए यहाँ से। नामदेव जी से भगवान ने कहा, देख लो आज हमारा कैसा नया नाम रखा, हमारा नाम असंतोषी जी बनवा दिया ना तुमने। अब आज बेचारे भूखे रह गए। तब भगवान ने नामदेव जी से कहा, नामदेव तुमने बहुत बुरा किया, आज मेरा भक्त जो है भूखे रह गया, मैं रोजाना उनको किसी तरह से पेट तो भर देता था। लौट कर आ गए। अब भगवान उनके घर में पहुंचे। पहले उधर से वो अपने अपने घर चले गए। अब भगवान राका बांका के घर जाके अचानक जो है दर्शन दिया। अब घटना घटती है एक दिन दूसरी। क्या कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी जूता पहन करके मंदिर के भीतर चले गए। नए जूता किसी ने दिया था। किसी ने कमर बंधे जूता देख लिए तो खूब पंडों ने पिटाई की, मंदिर के पुजारियों ने। तो रिसा करके मंदिर के पीछे बैठ गए। वे दुबे तिवारी पे ही तुम्हारी सेवा करेंगे, हम नीच जाति के, हमारे पर तो तुम ऐसे ही पिटाई करवाओगे, अब हम दर्शन करने नहीं आएंगे। और सबसे शोर मचाएंगे, कोई दर्शन करने मत जाओ, नहीं भैया मारपीट होगी। भगवान सबको मरवाते हैं। भगवान ने सोचा मेरा नामदेव रिसा गया है, तो अपनी कमर से मंदिर को घुमा दिया और नामदेव जी के सामने मुंह कर दिया। और आकर के भगवान ने नामदेव जी को मनाया। ये स्थिति हो गई। अच्छा, इसके बाद वहाँ भीड़ लग गई। नामदेव जी की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। नामदेव जी ने सोचा भाई प्रतिष्ठा हो रही है, चलो यहाँ से कहीं अलग चले। इधर भगवान राका बांका के घर गए और उसकी पुत्री से कहते हैं, लाली मेरे कमर में चोट आ गई है, थोड़ा हल्दी और तेल मालिश कर दे, थोड़ा गरम गरम हलवा बना दे। मोहन को तो टूटी खाट में भगवान पड़े थे। नामदेव के मन में आया चलो उधर भी चलते। जो ही वहाँ से बांस की टटिया लगी थी, भीतर प्रवेश किया। ठाकुर जी के कराहने की आवाज़ आई, बड़ा दर्द हो रहा है। जो ही नामदेव जी भीतर गए तो भगवान अदृश्य हो गए। अब वो राका बांका की पुत्री कहती है, क्यों रे मूड फोरा, यहीं आए गए हो तू? कहा बात ऐसे क्यों कह रही है? बोले आज ठाकुर जी के कमर में चोट लग गई है, मैं मालिश कर रही थी, फिर तुम आ गए। उस समय श्री ठाकुर जी ने कहा कि राका बांका मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तो बोले प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो बस यही दे दो कि हमारे मांगने की कोई इच्छा न पैदा, प्रहलाद जी की तरह। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप हमारी गरीबी से तरस करके, पैसा नहीं है, धन नहीं है, आप ही मेरे धन हो। हमें बिना पैसा के कष्ट होता है, मेरी तकलीफ को देखकर आपको दया आई, इसलिए आप कहते हो पैसा ले लो, धन ले लो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम धनवान हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, तब आप आकर के मेरे सामने ऐसी खट्टा मिट्ठा मुंह बनाकर कहोगे क्या, राका बांका कुछ ले लो, कुछ ले लो। भगवान बोले जब तुम धनवान हो जाओगे तब हम नहीं आएंगे, फिर क्यों आएंगे? तो बोले प्रभु हमें धनवान नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। तो मूल विषय ये है कि श्री ठाकुर जी को केंद्र बना करके, महाराज रैदास जी भक्त तो ऐसे थे, ऐसे निष्किंचन रहते थे, मेहनत से कमाते खाते। ठाकुर जी ने लीला की, सिंहासन में जो चित्रपट था शालिग्राम, सेवा करने जाए तो उसमें सोने की मोहर प्रकट हो। रैदास जी समझ गए माया है, तो चिमटे से पकड़ करके और जब उसमें गंगा जी में डाल देते। स्वामी जी के आगे बांके बिहारी के चरणों से 12 सोने की मोहर प्रकट होती, पर स्वामी जी तो स्वामी जी थे,
इतना होने पर भी 12 मोहरों का नित्य प्रतिभोग सामग्री मंगवा करके बनवा करके भोग लगाकर सब समाप्त कर देते, एक भी मोहर बचाते नहीं थे और स्वयं उसमें खाते नहीं थे। थोड़े से चना भिगो करके या पीस करके जैसा भी अनुकूल होता और ले लेते थे बस। बिहारी जी यहाँ तक बोले स्वामी जी हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? आप तो पाते नहीं, फिर हम क्यों पावें? बोले हमारा साधु का स्वरूप वैराग्य का स्वरूप है। तो बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए एक नीम की सीख उसमें खीर में डुबो दिया और स्वामी जी ने चाट लिया। तो बिहारी जी बोले हाँ अब ठीक है। ऐसे तो ऐसी कथाएं आती हैं। तात्पर्य ये है कि पैसा ही प्रधान विषय नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए जो धन होता है तो धन में आसक्ति नहीं हो, आसक्ति श्री श्यामा श्याम में हो। ये लक्ष्मी जी ठाकुर जी की सेवा के लिए प्राप्त होती हैं। ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल लक्ष्मी जी को ही है, ये भाव रखना चाहिए। और जो पैसन के प्रति महत्व बुद्धि रखेंगे उस साधु के लिए तो ये पाप के समान हो जाएगा। गुरु से इष्ट से द्रोह हो जाएगा। विमुख करे गुरु इष्ट से। इस धन के कारण कितने, एक विठलनाथ जी का कोई एक बहुत धनी मानी व्यक्ति था, अच्छा सेठ था। उसने सैकड़ों हजारों उनके शिष्य थे। उसने कहा तो अपने ढंग से कि जय जय आपका साल भर का कितना खर्चा बैठता है, आपका साल भर का घर का खर्चा कितना बैठता है मंदिर का। इतना कहते ही गोसाई विठलनाथ जी ने पीठ फेर दिया। बोले इससे कह दो कि बस हमारे पास नहीं आवे, जाओ, हम मुंह नहीं देखना चाहते। और बहुत से शिष्य थे, वो पीछे से प्रश्न करते हैं जय जय उसने कोई बुरा तो किया नहीं, आपके साथ यही तो कहा कि कितना खर्चा लगता है साल भर का। गोसाई जी ने कहा ये ईश्वर को खरीदना चाहता है। भगवान का खर्चा, परमात्मा का खर्चा जीव कर सकता है। वो तो ठाकुर जी की कृपा होती है, कृपा करते हैं तब सेवा जीव से लेते हैं। ये जीव खरीदना चाहता है भगवान को, इसको धन का अभिमान है, इसलिए हमने इसे त्याग दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवत सिंह जी ने कहा गुरु से और इष्ट से ये धन जीव को विमुख कर देता है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर श्रृंगारित कर देता है। पैसा सब द्रोहियों में ये धन सबसे सिरे है, सर्वोपरि है। इसलिए भगवत सिख अनन्य महानुभाव भूल करके पैसे का स्पर्श मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुंडलिया में विष्ठा को सूकर लरे, विरय वचन को स्वाम। यहाँ पर और आगे की बात कहेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की।